मेरा नाम फैज़ुर रहमान है। मैं स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। बेसिकली मैंने पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ काम किया है। 2 ओलंपिक्स मैंने अटेंड किए थे 2008 और 2012। और बेसिकली फिज़ियोथेरेपिस्ट का जो रोल है स्पोर्ट्स के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट है ना फिज़ियोथेरेपिस्ट का, वो है कि ट्रेनिंग ऑफ प्री पेशेंट जो आपके स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं उनको इंजरी से बचाना, यानी प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज़ के ऊपर काम करना। क्योंकि मोस्टली अगर आपने प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज़ पे काम कर लिया है तो फिर इंजरीज़ अगर नहीं होती तो वो एक अच्छे स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट की अचीवमेंट है। क्योंकि पोस्ट इंजरीज जब हो जाती हैं उसके बाद तो फिर एक पूरा प्रोटोकॉल है, वो आपको लेके उसको चलना होता है। तो उसके अंदर यानी कि ट्रेनिंग के अंदर उसकी इनपुट होती है, उसको डाइट के अंदर उसका पूरा इनपुट होता है कि किस प्लेयर को या किस को कब उनको रेस्ट चाहिए, कब उनको ट्रेनिंग चाहिए, किस लेवल की उनको ट्रेनिंग चाहिए, किस लेवल का उनको अपना वार्म अप चाहिए, किस लेवल की उनको थ्रेश होल्ड ट्रेनिंग है, फिट लाइक वेट ट्रेनिंग है, रनिंग है, वो कितनी चाहिए। उसके बाद फिर उनकी जो अपना पोस्ट वर्कआउट है, यानी जब वो ट्रेनिंग कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं तो उसके बाद उनको कूल डाउन के लिए कितना टाइम चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मिल के अगर आप इसके ऊपर प्रॉपरली काम करें तो स्पोर्ट्स जो प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, जो प्लेयर है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज से। तो ये बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल आता है, वो है कि जी जब एक इंजरी हो जाती है, थेरेपिस्ट ने अपना सारा काम किया है, उसने प्री वर्कआउट पे भी काम किया, उसकी स्ट्रेंथ पे भी काम किया है, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंजरी हो जाती है तो फिर वो उसको इंजरी होने के बाद फिर आगे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जी उसकी जो इंजरी है वो किस लेवल की है। क्या वो 1 हफ़्ते में ठीक हो सकता है, 2 हफ़्ते में ठीक हो सकता है, फिर वो डिपेंड करता है उसकी सिविरिटी ऑफ इंजरी पे कि कितनी उसकी सिवियर इंजरी है। फिर उसके लिहाज से उसको कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि जो थेरेपिस्ट है वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट उसको मैनेज करके उस प्लेयर को, अगर बहुत वो इम्पोर्टेंट है किसी मैच के लिए, तो उसके काबिल बना सकता है कि वो खेल सके। कुछ इंजरीज जो होती हैं वो होती हैं कि जी वो टूर्नामेंट से आउट होते हैं, उसको फिर प्रॉपर रीहैब चाहिए होता है, उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, और उसके बाद फिर जाके उसका एक रीहैब बन के तो फिर उसको एक टीम में वापस लिया जाता है जब वो एक पूरा कंप्लीट वो कर लेता है। तो बेसिकली ये एक पूरा कंसेप्ट है फिज़ियोथेरेपी का जो फॉलो करना चाहिए। जी पहले हमने जो बात की है वो प्रिवेंशन पे भी की बात की है। अब फ़र्ज़ करो आपको इंजरी हो जाती है तो प्लेयर्स की अगर आपके पास ऑन द स्पॉट कोई थेरेपिस्ट नहीं अवेलेबल है तो आपको पता है सबसे पहले आप उसको आइसिंग करें, उसको जो भी व्हाट सॉर्ट ऑफ इंजरी है, अगर कोई वुंड नहीं है तो उसके अलावा अगर कोई भी है तो उसको आप आइस करें। आइस का तरीक़ेकार ये होता है कि आप जिस एरिया पे आपको वो चोट लगी है उसके ऊपर आप आइस क्रश करें, किसी भी प्लास्टिक में या कॉटन में रख के उसके ऊपर उस 20 मिनट्स की लगाएं। दिन में 3 से 4 दफ़ा एटलीस्ट आप उसके ऊपर उस आइस लगाएं, उस एरिया को एलिवेट करके रखें, उसको कंप्रेस करें, और उसके ऊपर कम से कम आप उसकी स्वेलिंग जो अगर वही है तो उसको रिड्यूस करें। अगर कोई उसको सिंपल सी पैरासिटामोल वगैरह आप ले सकते हैं तो वो लें ताकि उसकी पेन जो है वो थोड़ी सी कम हो सके। ये है बेसिक। अगर आपको फ़ौरन कोई इंजरी होती है तो उसको अगर आपको कोई अवेलेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की तो वो इसके ऊपर आप काम करें। दूसरा ये है कि वाटर, बहुत ज़्यादा इंजरी जो है ना वो दो वजह के लिए हो सकती हैं। नंबर 1, अगर आपका वाटर इंटेक अच्छा नहीं है तो उसकी वजह के लिए होगी। वाटर इंटेक की बड़ी सिंपल सी है कि आप बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक सडन नहीं करें। आपका तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि छोटे छोटे वक्फ़ों के साथ आप वाटर इंटेक अपना करते रहें ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है उसकी कमी ना हो। और उसके साथ फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप इस क्या कह सकते हैं, अपना जो स्पोर्ट्स के अंदर इंजरीज जो है बेसिकली वो 2 रीज़न की वजह के लिए होती हैं कि अगर आपने प्रॉपरली वार्म अप नहीं किया हुआ तो उसकी, तो इसलिए जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करें तो अपनी वार्म अप जो है ना उसको बहुत अच्छा करें। जितना आप अच्छा वार्म अप करेंगे उतनी आपकी इंजरी से भी प्रिवेंट होंगे, और उसके अलावा आपको फिर आगे वो अपनी गेम के अंदर उसको खेलने में भी अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप करें। प्री वर्कआउट आप जो होता है आप स्ट्रेचिंग करें, पोस्ट वर्कआउट आप स्ट्रेचिंग करें, जिसको हम वार्म अप कहते हैं, कूल डाउन कहते हैं। इन बिटवीन सारा कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने स्पोर्ट्स को 100% लेने के लिए ये आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी।
अगली वीडियो में हम जो हमने ये बातें डिस्कस की हैं इनको हम प्रैक्टिकली शो करके बताएंगे कि जी हमें वार्म अप किस तरीके से करना चाहिए। मैं 2-3 आपको सिंपल स्ट्रेचेस बताऊंगा जो वार्म अप के लिए होती हैं, कि जो आप बॉडी को वार्म अप करते हैं कोई भी गेम या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। वो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी। फिर आप उसके दरमियान आप अकॉर्डिंग टू योर गेम वो आप खेल सकते हैं। फिर आपको उसके बाद मैं थोड़ी सी एक या 2 स्ट्रेचेज़ या 3 स्ट्रेचेज़ आपको बताएंगे जो कि अपना इसके बाद कूल डाउन के लिए हैं। तो वो ये 2-3 टिप्स आपको बता देंगे जो आपको वैसे भी इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए होंगी। तो अगर आप इन 2 टिप्स को सिर्फ आप अच्छा वार्म अप, अच्छा कूल डाउन के ऊपर 2-3 मिनट वार्म अप के ऊपर 2-3 मिनट कूल डाउन के ऊपर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।